विभूति जिनके बारे में आमतौर पर तमाम साथी कहा करते हैं कि अंधों को आँख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान और इस भारत देश को संविधान और उस संविधान के माध्यम से इस भारत देश में रहने वाले करोड़ों पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, किसान, कामगार, मजदूर समाज के लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर सादर नमन वंदन करते हुए उनके प्रति अपनी आदरांजलि ज्ञापित करते हुए आप सभी को भी इस अवसर की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। इसके पश्चात आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में तमाम विद्वान साथी उपस्थित हैं। आदरणीय कृष्णकांत धर द्विवेदी जी हैं। निसंदेह गुरु जी, मेरा पूरा दिन सार्थक हो गया आपको सुनने के बाद, और मैंने डॉक्टर साहब को इसके लिए धन्यवाद कहा है कि पूरे दिन के गतिविधि में एकमात्र विद्वान को मुझे सुनने को अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब का आभार ज्ञापित किया है। आपका इस कार्यक्रम में हृदय से अभिवादन करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय गुरु जी हैं, प्रबंधक जी, अन्य तमाम मंचस्थ विभूतियां हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। सामने बैठे हुए आप सभी पिता समान बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का, नन्हे मुन्ने साथियों का इस अवसर पर मैं ढेर सारा अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सम्मानित साथियों, किसी साथी ने कहा था कि पराये आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। ये कौन सी उम्मीदें थी? ये वही उम्मीदें थी जो हम सभी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगाई थी। ये वही उम्मीदें थी जिसे तथागत बुद्ध ने हमसे लगाई थी। ये वही उम्मीदें थी जिसे पेरियार रामास्वामी नायकर ने लगाई थी, संत गाडगे ने लगाई थी, नारायण गुरु ने लगाई थी, संत रविदास ने लगाई थी, महात्मा कबीर ने लगाई थी, अन्य तमाम बहुजन समाज के सुधारकों ने अपने पूरे जीवन काल को समर्पित करने के बाद हम सभी से पाली थी कि ये बहुजन समाज के लोगों, पिछड़े दलित समाज के लोगों, किसान, कामगार, मजदूर समाज के लोगों, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज के लोगों, पीड़ित समाज के लोगों, हम तुम्हारे लिए एक कुशलता पूर्वक जीवन यापन करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, एक रास्ता बनाकर जा रहे हैं, जिस रास्ते पर चलते हुए आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। परंतु हम कहां गए? हमने सबसे ज्यादा अपने महापुरुषों की विचारधारा पर कुठाराघात किया है। अगर असली कोई दोषी है तो हम सभी बहुजन समाज के लोग हैं। हम महात्मा बुद्ध को मानते हैं, हम प्रभु श्री राम को मानते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम महात्मा कबीर को मानते हैं, हम रामास्वामी नायकर को मानते हैं, हम संत रविदास को मानते हैं, हम तमाम देवी देवताओं को मानते हैं, हम तमाम महापुरुषों को मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि हम उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। जीवन भर उन्होंने जिस रास्ते पर चलने के लिए हमको आगे बढ़ाया, जीवन भर हमको जीवन यापन करने के लिए जो उन्होंने रास्ता दिखाया, हम केवल उस पर चलने का आज तक प्रयास नहीं किए हैं। और इस बारे में तो सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी साथी ने कहा है, दिल की मासूमियत देखिए तो बेवफा से वफा मांगता है, और दर्द जिसने दिया उम्र भर का, ये उसी से दवा मांगता है, ये उसी से दवा मांगता है। बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी पर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, आसानी से आपको मिल जाएंगे, वो गूगल पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तमाम साहित्यों में मिल जाएंगे। वो कहाँ पैदा हुए, कितना जीवन संघर्ष किया उन्होंने, कितनी डिग्रियां थी उनके पास, कितना ज्यादा ज्ञान था उनके पास, इस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज बाबा साहब एक रिसर्च का विषय है, एक शोध का विषय है। बाबा साहब की जीवनी पर
अगर शोध किया जाए, रिसर्च किया जाए, तो अगर उन्होंने, अभी एक विद्वान साथी ने कहा 35,000 पुस्तकें उनके देहांत के बाद उनके लाइब्रेरी में मिली, तो जिन बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 35,000 पुस्तकों का अध्ययन किया और देश विदेश से लेकर विश्व स्तर की तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में, कॉलेजों में बताते हैं साहब कि 32 डिग्रियों के धारक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में इतना संघर्ष करने के बाद इतना ज्ञान अर्जन कर लिया। उनके अनुभव को शब्दों में पिरोना हमारे आपके साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन एक मायने में हम उनसे भी महान हैं। पूरा जीवन काल बाबा साहब ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ, ढोंग ढकोसला, पाखंड, आडंबर के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हुए और जीवन के आखिरी पड़ाव में, जैसा कि हम सभी जानते हैं 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण होता है और जीवन के आखिरी वर्षों में उन्होंने तथाकथित हिंदू धर्म का परित्याग किया। तो भाई, बच्चा अगर कोई हरकत करता है तो कहते हैं लौंडपना कर गया, बचपना कर गया, लेकिन हमारा बुजुर्ग अगर किसी निष्कर्ष पर, निर्णय पर पहुंचा है अपने पूरे जीवन काल के संघर्ष के बाद, तो निसंदेह उस व्यक्ति के पूरे जीवन का अनुभव रहा होगा और अपने पूरे जीवन काल के अनुभव के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने तथाकथित हिंदू धर्म की कुरीतियों को लेकर हिंदू धर्म का परित्याग किया और बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तथागत बुद्ध के विचारों का अनुसरण किया और अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनके विचारों पर चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस मामले में हम बाबा साहब से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। क्यों? हम बाबा साहब को मानने लगे, हम तथागत बुद्ध की भी विचारधारा, यानी उनको, तथागत बुद्ध को भी मानने लगे, लेकिन बाबा साहब के उस सीख को नहीं माने। हम फिर से वही जीरो से चालू हो गए, तमाम ढोंग ढकोसला, पाखंड, आडंबर में, तमाम कुरीतियों में जकड़े रह गए। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम पुरुषों से ज़्यादा हमारी माताएं बहनें जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज ये तमाम पुरुष साथी तमाम बैठकों में जाते हैं, गोष्ठियों में जाते हैं, सम्मेलनों में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, ये तमाम मिशन से जुड़े हैं, तमाम विचारधारा वाले आंदोलनों से जुड़े हैं। ये तो सुधर गए काफ़ी हद तक, लेकिन हमारी माताओं बहनों को ये ले जाना भी नहीं चाहते और आप सभी जाना भी नहीं चाहती। इसीलिए समूचे ढोंग ढकोसला, आडंबर, पोंगा पंथ का ठेका आपने ले रखा है। अब यह आधा अधूरा सुधार क्यों नहीं फलीभूत हो रहा है? पिताजी तो बड़ा जानकार होंगे, विद्वान होंगे, लेकिन बच्चे के साथ समय कितना दे रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संजग लौटे के बाद 1 घंटा 2 घंटा, बच्चा अलग सो गया, दादा अलग सो गए, सवेरे अपने धुन में है। आपका बच्चा माँ के संरक्षण में, बहन के संरक्षण में, बुआ के संरक्षण में, मातृशक्ति के संरक्षण में ज़्यादा समय बिताता है। तो आप सभी पुरुष साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जब तक आप सभी लोग समयक सुधार नहीं करेंगे, समायोजित सुधार नहीं करेंगे, अपने साथ साथ इन माताओं को, बहनों को भी जगाने का, जागृत करने का और अच्छी जगहों पर, अच्छी गोष्ठियों में, अच्छे सम्मेलनों में, अच्छे सत्संगों में ले जाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये सुधार आधा अधूरा रहेगा और आप सभी ऐसे ही जूझते रहेंगे। क्योंकि बालक पर छाप उनका है। आप सुधरे तो केवल आप सुधरे, लेकिन अगर वो सुधर गई तो आपकी अगली पीढ़ी सुधर जाएगी, क्योंकि बच्चा उनकी सोहबत में, उनकी संगत में रहता है। हम आप उलझे कहाँ हैं तमाम तरीके की व्यवस्थाओं में। तो सम्मानित साथियों, इतना ही कहना चाहूँगा। अभी एक लाइन पर आइए। बाबा साहब के पूरे जीवन का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो आम जनमानस के लिए उन्होंने एक लाइन का संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं दावे के साथ इस मंच से कह सकता हूँ कि हमारे पिछड़े और दलित समाज के 99% लोगों में बाबा साहब के पहले शब्द को अब तक नहीं अपनाया। आज भी शिक्षा हमारे पिछड़े और दलित समाज की वरीयता में नहीं है, तरजीह में नहीं है, तवज्जो में नहीं है। हम दिल्ली बम्बई चले गए, पैसा कमाए, सबसे पहले घर बनवाए और बढ़ा तो
सड़क पर जगह लिखाए और बड़ा दुकान बनवाए और बड़ा खतौनी लिखाए, लेकिन बच्चों की शिक्षा को आज भी हमने पहली प्राथमिकता में नहीं लिया है। यही हमारी अव्यवस्था का, यही हमारी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण रहा है। तो बाबा साहब को पढ़ना, उनके पूरे जीवन काल के बारे में जानना, ये हमारे आपके आम आदमी के समझ से बाहर का विषय है। लेकिन एक लाइन में आइए कि बाबा साहब को यदि मानते हैं तो उनकी एक बात भी मान लीजिए कि शिक्षित बनने का, शिक्षा को अपने परिवार में पहली प्राथमिकता देने का, शिक्षा को अपने परिवारों में ज्ञानार्जन को, इल्म को, तालीम को, हुनर को पहली तरजीह, तवज्जो, वरीयता देने की आदत डालिए। और इसी में सारी बुराइयों का नाश है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो तमाम प्रकार के ज्ञान के उसके अपने द्वार खुल जाते हैं, तमाम विषयों को समझने लगता है, तमाम चालों को समझने लगता है, तमाम साजिशों को समझने लगता है। एक अलग वातावरण बना हुआ है कि नहीं? आज हमारे प्रदेश में, आज हमारे देश में एक अलग किस्म का नशा बोया जा रहा है, धर्म की अफीम चटाई जा रही है। मैं किसी भी धर्म से परहेज नहीं रखता हूं और मैं सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं, लेकिन किसी भी व्यवस्था में उन्माद का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, विधान से चलेगा, देश के निशान से चलेगा, ये देश उन्माद से नहीं चलेगा। किसी साथी ने कहा है कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो साखे नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है, हमें बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल बनाना है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ एक सुधार कीजिए कि ये जो नफरत है, ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे। दिलों में चुभन है, निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। ये सबका वतन है, बचा लो इसे। अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर आप तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके विचारों को जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और अब तो तमाम माध्यम हो गए। एक जमाना रहा, हमारे पुरोहित आकर के 8 दिन बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन करते थे, पाठ पढ़ाते थे, तभी हम लोग भगवत चरित्र को जान पाते थे, अपने देवी देवताओं, महापुरुषों, भगवानों को जान पाते थे। आज का आएगा, टेलीविजन है, डीवीडी है, ये कैसेट लगाई, साक्षात राम दिखाई पड़त है, सीता दिखाई पड़त है, पूरा विधान संविधान पूरा दुनिया में दिखाई पड़त है। तो सब कुछ देखने की आदत है। गूगल बाबा से अनपढ़ हो या गंवार हो उसे मतलब नहीं है। गूगल पर जाओ, बताओ बाबा साहब आप आधा अधूरा बोल नहीं पाए, वो पहले दिखावे लागत है। पूरी जानकारी वहाँ उपलब्ध है। पढ़े हो तो पढ़कर जानो, नहीं पढ़े हो तो देख कर जानो। तमाम साहित्य, तमाम चलचित्र, तमाम फिल्में, तमाम डॉक्यूमेंट्रीज उन सभी के बारे में बनी हुई हैं। उनको देखिए, उनको जानिए, उनके विचारों को जानने का प्रयास कीजिए, उनको अपने ऊपर लागू करने का प्रयास कीजिए। निसंदेह हमारी आपकी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। और इसके साथ साथ एक और निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घरों में एक बहुत मामूली सा परिवर्तन कीजिए। अपने ड्योढ़ी में, वसारे में, बैठके में, ड्राइंग रूम में जो भी आपके आदर्श महापुरुष हैं, उनकी तस्वीरों को लगाने का एक चलन कायम कीजिए। कभी कभी कुछ किताबें बिना मतलब खरीद लिया कीजिए। महापुरुषों की जीवनियों की किताबें या बड़े बड़े लेखकों की छोटी छोटी किताबें घर में रखी रहेंगी। बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता है। आपके परिवार का, आपका नाती पोता, आपके परिवार का बच्चा बाबा साहब की अगर तस्वीर लगी है, कभी तो पूछेगा अम्मा ये केकर फोटो है। अब जाना थी तो बताइए, नहीं जाना थी तो जान के बताइए, चूंकि वो कर तो रील अटक गया है, वो बार बार पूछी। तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप बताएंगे, तथागत बुद्ध के बारे में बताएंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में बताएंगे, बटुकेश्वर दत्त के बारे में बताएंगे, अशफाकुल्लाह खान के बारे में बताएंगे, सरदार पटेल के बारे में बताएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे, तो उनके जैसा नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर उनके जीवन काल की कोई एक घटना चुभ गई तो और ज़्यादा कुछ ना सही, लेकिन एक सभ्य देश का, एक सभ्य प्रदेश का, एक सभ्य समाज का एक सभ्य नागरिक अवश्य बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार पुनः बाबा साहब के प्रति अपनी आदरांजलि ज्ञापित करते हुए, उनके प्रति नमन ज्ञापित करते हुए, एक बार पुनः
आप सभी उपस्थित विभूतियों का, आम जनमानस का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने इतनी देर तक पूरा धैर्य बनाए रखते हुए हम सभी को सुना, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।